अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। इस टाइम आपके मंच पर ये डिबेट का अब मौका नहीं रह गया है। ये डिबेट का मौका नहीं रह गया है, तो सीधे मैं अपनी बात पर आ जाऊं। ये पैनल पे ये कौन लौंडा है शादाब? क्या औकात है इसकी जो ये बोल रहा है कि कौन इस्लाम में रहेगा, कौन इस्लाम के बाहर रहेगा? अरे तुम हो कौन बेटा? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारा क्या वजूद है जो तुम तय करो कि कौन इस्लाम में रहेगा और कौन नहीं रहेगा? तेरा क्या औकात है? दो कौड़ी के आदमी अपनी औकात में रहो। ये नेशनल टीवी पर बैठे हो तुम, नेशनल टीवी पर बैठे हो तुम, समझे? तुम्हारी क्या औकात है जो तुम ये तय करो कि कौन इस्लाम में रहेगा और कौन इस्लाम में नहीं रहेगा? ये तुम तय करोगे? जब गर्मी तुम ज्यादा दो कौड़ी के आदमी तय करोगे कि कौन इस्लाम में रहेगा और कौन इस्लाम में नहीं रहेगा? कौन किस पार्टी में रहेगा तो सच्चा मुसलमान होगा और कौन किस पार्टी में नहीं रहेगा तो वो झूठा मुसलमान होगा? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारा क्या वजूद है? गली छाप, सड़क छाप आदमी तुम तय कर रहे हो। तेरी क्या औकात है जो तू बोल रहा है 5 वक्त नमाजी को कि तू मुसलमान नहीं है? अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे, अपनी हैसियत में रहे। अभी पूरी दाढ़ी निकली नहीं, पूरी तेरी मूंछें निकली नहीं और तू बकवास कर रहा है नेशनल टीवी पर बैठकर। बाप होता अपनी औकात में रहे, समझे ना? समझे? तुम जैसों का इलाज करना अपनी औकात में रहे बेटा, समझा? तो हमारे जूते ये डिबेट का मौका नहीं है। अपनी हैसियत में रहे। तुझे जूते की नोक पर रखते हैं मुसलमान, जूते की नोक पर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अमीश भाई, आप देखना चाहते हो पीएफआई क्या है? जो आप लोग कह रहे हो पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो, पीएफआई का मंसूबा है, देश विरोधी मंसूबा है। अमीश भाई, मैं आपसे एक जगह बिल्कुल नाराज हूं आपके भाई की तरह। जो रशीदी के पीछे पोस्टर लगा है, अरे बड़े भाई यही तो पीएफआई है। भारत के तिरंगे में 2 तलवार और खजूर, यही पीएफआई है। भारत का नक्शा हरा, यही पीएफआई है। लेकिन आप रशीदी को लेके आ रहे हो और आप उसको अलाउ कर रहे हो बैठना, अलाउ कर रहे हो बैठना, यही पीएफआई है। इसी तरीके से ये संगठन मजबूत होते हैं। आपको इस जाहिल को बोलना चाहिए कि अगर तुम मेरे डिबेट में आओगे तो तुम तिरंगे पर खजूर और तलवार नहीं लगा सकते, तुम भारत को हरा नहीं दिखा सकते। मैंने यही तो पीएफआई चाहता है। आप भारत का तिरंगा लगा लीजिए पीछे ना, कर रहा है, या भारत का तिरंगा लगा लीजिए, या फिर आपको अगर आपको रशीदी साहब सूट करता है तो इस्लामिक झंडा लगा लीजिए। एक तरफ की बात करिए ना, या तो भारत का तिरंगा लगा लीजिए या फिर इस्लामिक झंडा लगा लीजिए, या फिर अगर आपको दोनों लगाना है तो दोनों लगा लीजिए। लेकिन भारत के नक्शे को हरा दिखाने का तात्पर्य क्या है? रिजवान अहमद की भी बात का जवाब, वो मेरे भी पॉइंट का जवाब। अमीश बात सुनिए जी, अमीश बात सुनिए जी जी, अमीश बात सुनिए। मैं फजूल बातों का मेरे पास जवाब नहीं होता। जिन लोगों को देश के संविधान का पता नहीं है भाई, ये और जिन लोगों को ये पता नहीं कि जो भी तंजीम रजिस्टर्ड होती है, करना चाहिए, जो भी तंजीम रजिस्टर्ड नहीं है। अरे भौंको मत यार, दिमागी तौर से ऐसे ही भौंको मत, सुनो दिमागी तौर से जाहिल हो भाई साहब, भौंको मत सुनो, दिमागी तौर से भारत अरे भौंको मत सुनो, शब्दों की मर्यादा रखी जाए, अपना काम सही अरे कर रहे हो, शब्दों की मर्यादा रखी जाए। रशीदी साहब, कोई इंसान बोलते हैं, कोई भौंकता नहीं। डिबेट से निकाल दे। अल्लाह ने तुम्हें पूरा नहीं बनाया, अगर पूरा बना देता पता नहीं क्या करते। नहीं, देखिए इस तरह की अल्लाह ने तुम्हें पूरा ही नहीं बनाया, पता नहीं क्या करते। डोंट गेट पर्सनल मिस्टर रशीदी। आपको डिबेट में नहीं होना चाहिए। यही पीएफआई है। नो नो, पर्सनल कौन हो रहा है? यही पीएफआई है जो सामने नजर आ रहा है अमीश, और हम इसको अलाउ कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसको बोलो, पर्सनल कौन हो रहा है? नहीं, देखिए उन्होंने एक बात रखी जो कि लॉजिकल है। अगर आप लॉजिकली जवाब दीजिए, आप कह रहे हैं भौंको, मुझे लगता नहीं ये शब्द सही है। जवाब सुनिए ना, ये गलत है। एक रिजवान साहब जवाब सुनिए, जवाब आपसे हम सुनिए। उम्मीद करते हैं कि आप रशीदी को उठाकर बाहर फेंकिए। मेरा देखिए, ये भौंकता रहेगा ये आदमी। नहीं, देखिए इंसान बोलते हैं, आपको उनकी बात में ऑब्जेक्शन है, आप ऑब्जेक्शन रेज करिए। मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन, छोड़ो, सुनिए, मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है और देश के संविधान के मुताबिक रजिस्टर्ड है। को पीएफआई का एजेंट है ये। जिन लोगों को ये नहीं पता,
यही तो पीएफआई चाहता है। जो अच्छा ये ठीक है नक्शा ठीक है, पीछे एक लगा रिजवान के अहमद, बैठा है। आपने एक वक्तव्य, रिजवान अहमद हटाइए, रिजवान अहमद मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आपने बोला कि ऐसे व्यक्ति को हटना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हटना चाहिए जो तिरंगे जो भारत का नक्शा है उसको हरा कर देता है। आपकी बात आपने अपनी एक डिमांड रेज करी। और एक तिरंगे सेकंड, पे रिजवान तलवार और अहमद खजूर द दिखा कीप रहा है। क्वाइट। अब आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात को रख लिया। एक सेकंड, जब स्टेशन पर और सड़क पर नमाज हो सकती है ना, तो मंदिर में कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है। आई बात समझ में? नहीं, मैंने जो सवाल अब किया आगे है, चलने अरे दीजिए। मुझे समझाइए, मैं आपको अभी जानता हूं एक- आप क्या भला हैं। आप बताइए, आपको जहां मस्जिद में नमाज, अगर सड़क पे नमाज हो सकती है तो क्या मस्जिद में कैबिनेट की मीटिंग आपको कबूल होगी? मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं। तस्लीम रहमानी साहब, आपको अब सुन लीजिए ना रहमानी साहब। मीटिंग आपको बहुत अच्छी लग रही है, सुन लीजिए क्या ना। आपको मस्जिद में भी लगेगी? भारत एक डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अपना मेवा जी। लेके चले गए पाकिस्तान और क्या ये बांग्लादेश। लिखा है आई बात समझ कॉन्स्टिट्यूशन में? में? नहीं, क्या हर ये लिखा जगह है आपको कॉन्स्टिट्यूशन हक में कि नहीं मिलेगा। डिफेक्टो हिंदू राष्ट्र है? बस यही गलती कर दी संविधान लिखने वालों ने कि रहमानी आपको साहब को दिखाइए। अधिकार दे दिए। यही गलती कर दी कि आप आज तक सर पे चढ़े हुए हैं। और क्या संविधान में यह लिखा है कि इस देश में शरीयत होगी? क्या संविधान में यह लिखा है? आप आर्टिकल 44 को क्यों नहीं मानते? आर्टिकल 44 को क्यों नहीं मानते? आप बताइए। रुको जरा, सबर करो। अब जरा ओवैसी से पूछो भाई, और उनके प्रवक्ता से पूछो कि तेलंगाना में जो 2 मस्जिदों के बाद एक मस्जिद रह गई, वो जो एक मस्जिद कम हो गई, उसकी शहादत भी ओवैसी याद रखेगा या उसको भूल जाएगा? वारिस जवाब। झूठ बोल रहा है ये रिजवान बैठ के यहाँ पर, झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे मस्जिद है, सेक्रेटरीट का मस्जिद का पाया भी खोद दिया, इनॉग्रेशन भी हो गया, चालू भी हो गया। आप देखो अमीश भाई, अभी मैं मेरे मुंह से कुछ बोल दूंगा तो ये इसकी हंसी वसी सब ठंडी हो जाएगी। हंसले बेटा, हंसले। मैं हंसूंगा, लास्ट में तू ठंडा हो जाएगा, कुर्सी छोड़ के भागेगा, जाने दे। इसलिए डिबेट में बैठा है, डिबेट कर और निकल ले, ठीक है? चल आगे बोल। लेकिन ये भड़काने का काम आप क्यों करते हैं? अरे भड़काएगा क्या है ये? क्या ठपोरी 2 टकेगा? अरे अमीश भाई, कैसी भाषा का बात इस्तेमाल करूंगा, कर रहे ये हैं? उठ के भागेगा। मैं इसके अरे कैसी भाषा आपको बुलवा रहे हो ना अमीश भाई? अरे अमीश देवगन, आपको तो मालूम है, माय डियर फ्रेंड, भाषा का मर्यादा रखिए। मैं भाषा खोल दिया, मेरी जुबान की आतिशबाजी का आप लोग मुकाबला नहीं कर सकेंगे, भागेंगे। नहीं तो फिर गाली गलौज का कंपटीशन थोड़ी कराना है हमें यहाँ पर। हम तो चर्चा कर रहे हैं, हमने गाली गलौज का कंपटीशन थोड़ी कराना है कि मैं ज्यादा गाली दे सकता हूँ, वो कम गाली दे सकता है। मैदान में कर लो ना अमीश भाई। अरे अमीश देवगन, तुम्हारे जब मैं मिर्चा लगाता हूं ना, तो मुझे बड़ा गाली का आप चाह रहे हैं कि मतलब चर्चाओं में गाली देना भी अब गाली देने का भी कंपटीशन होना चाहिए।